हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएसआर ट्यूटोरियल। सो आज जो देखो मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए है सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है यूनिट 1 थर्मोडायनेमिक। गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ए मिक्सिंग डेल्टा जी मिक्सचर। तो उसका जो फार्मूला है वो सोल्यूशन जो है वो है जो फार्मूला है डेल्टा जी मिक्स। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, सपोज अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग Na मोल्स ऑफ ए लिक्विड A एंड Nb मोल्स ऑफ ए लिक्विड B इज 0। तो देखो गाइज, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं करने वाली हूँ। आपको नोट्स की नीड है, मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, बिकॉज इसके बाद और सारे जो भी टॉपिक्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो देखो, अभी आज का एक्सप्लेनेशन में तो दे रही हूँ, लेकिन आपको ये नोटबुक में लिखना है। आप नोटबुक जो है बाजू में लेके बैठिए और जो मैं पढ़ा रही हूँ मैं आप उसको लिखते जाइए। सो देखिए क्या दिया है, सपोज सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या बोला है, Na जो मोल्स है और Nb मोल्स है दोनों क्या रहेंगे, ज़ीरो रहेंगे। सपोज हमने ये सपोज किया, तो Na opposed to A plus NB opposed to B is a solution. According to the thermodynamic, the free energy A of the solution at a given temperature and pressure is given by। तो देखो टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो हम आज देखते हैं अभी यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी में। तो देखो G इज इक्वल्स टू Na इंटू Ga प्लस Nb इंटू GB। तो इक्वेशन 1 हमारा ये, हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। फिर देखो क्या आता है फ्री एनर्जी में, टेम्परेचर और प्रेशर लेके हमने क्या किया है, Na Nb और Ga Gb को क्या किया है, मल्टीप्लाई करके उसका एडिशन किया है। फिर देखो वेयर, अब यहाँ पे Ga जो है उसका क्या है मतलब है, तो ये पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट विथ A एंड Gb पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट्स B, ब्रैक कैपिटल B। नेक्स्ट देखो क्या, इफ G डिग्री A एंड G डिग्री B मीन्स G गिव्स फ्री एनर्जी। ओके गाइस, गिव्स फ्री एनर्जी। तो मैं अभी यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी नहीं बोलूँगी, जो आपको यहाँ पे G डिग्री A दिया है मैं वही बोलूँगी शॉर्ट में। थोड़ा वीडियो जो है मैं फास्ट बोलने वाली हूँ, आप जो है उसको नोटबुक में लिखते जाना। जब तक आप इसको रीड नहीं करोगे या पढ़ाई नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा कि ये क्या है एक्चुअली। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा तेज़ी में बता के तो चली जाऊँगी, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इसको खुद से ट्राई करना, तभी आपको समझ में आएगा। If G degree A and G degree B are free energies per mole of the pure constituent A and B respectively, then change in the free energy of the system on mixing is called the energy change of mixing. Delta G mixture is given by expression. ओके, तो यहाँ पे देखो गिव्स फ्री एनर्जी का एक्चुअली यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, सो आप देख लेना। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, डेल्टा जी मिक्सचर फ्री एनर्जी ऑफ सोल्यूशन माइनस सम ऑफ। तो यहाँ देखो ये जो आपको है ये आपको एक्चुअली याद रखना है, ये जो है ये जो है आपको वो याद रखना है, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, डेल्टा जी मिक्सचर का इज इक्वल्स टू फ्री एनर्जी ऑफ ए सोल्यूशन माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ द फ्री एनर्जीज ऑफ द प्योर कॉन्स्टिट्यूंट्स। ओके, प्योर कॉन्स्टिट्यूंट्स। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। नेक्स्ट जो है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ G फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमने जो इक्वेशन 1 यहाँ पे देखा था, ये इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। ओके, वी हैव डेल्टा जी मिक्सचर क्या आएगा, इसको इक्वेशन 2 जो हमारा आ गया उसको क्या करेंगे, 1 में जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीन्स माइनस करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा NB जो हमारा पूरा मिला था वो, और ये वाला जो है इक्वेशन 2 यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो अभी देखो क्या होता है, डेल्टा जी मिक्सचर जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, डेल्टा इज इक्वल्स टू Na जो है वो बाहर आ जाएगा, Na को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। बाकी जो भी बचेगा क्या बचेगा, वो G इंटू A माइनस G डिग्री A ब्रैकेट में, फिर प्लस, फिर जो कॉमन है वो क्या है, NB GB माइनस G डिग्री B। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन 3 आ जाएगा। अब इसको गाइस प्लीज़ लिखते जाना नोटबुक में, अब नोटबुक में लिख के इसको सॉल्व करना, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, द क्वांटिटीज़ Ga minus G degree A and Gb minus G degree B evidently represent changes in partial molar free energy। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों partial molar free energies of the components A and B respectively as result of mixing। तो ठीक है, ये जो है यहाँ पे क्या है, चेंजेस जो बताता है फ्री मोलार फ्री एनर्जीज का। द केमिकल पोटेंशियल म्यू आई
mu I of a component I in a given state is given by well known thermodynamic equation. तो thermodynamic equation हम पहले ले लेंगे. mu I is equals to mu I plus RT ln AI, where T is temperature, A is equals to activity of the component in given state. तो ln आपको पता ही क्या है. mu I is equals to chemical potential of the same substance in its standard state. तो ये जो आपको वेयर जो करके ये लिखना है गाइज, इसके लिए मार्क्स रहते हैं, तो आपको यहाँ पे वेयर करके ये जो है लिखना होता है. दैट इज़ ब्रैकेट वाला देख लो क्या है. अनटिल एक्टिविटी सिंस केमिकल पोटेंशियल रिफर्स टू द सेम क्वांटिटी एज अ पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, द अबव इक्वेशन फॉर द कंस्टेंट ए एंड बी मे बी रिटर्न एज. तो कैसे रिटर्न करेंगे इसको देखो हम लोग. अब इक्वेशन 4 ए एंड बी में बी रिटर्न एज जी ए इज इक्वल्स टू, अब जो हमने वो आर टी एल एन जो टेम्परेचर का फार्मूला जो यहाँ पे लिखा था, जो यहाँ पे ये फार्मूला जो हमने लिखा है, सॉरी टेम्परेचर का नहीं, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखी, इसको क्या करेंगे हम इसमें पुट करेंगे ए और बी के सॉल्यूशन में. ओके, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे. जी ए इज इक्वल्स टू जी डिग्री ए प्लस आर टी ए. जी ए इज इक्वल्स टू जी डिग्री ए इज इक्वल्स टू आर टी और करके. ओके गाइस, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो. ये क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन 4. एंड अब जी बी के लिए भी सेम कर लेंगे, जैसे हमने जी ए के लिए किया वैसे हम जी बी के लिए कर लेंगे. तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन 5 आ जाएगा. अब जो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 है उसको क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे. तो अब इक्वेशन 4 में 3 में आप पुट करोगे तो आपको क्या आएगा, डेल्टा जी मिक्सचर जो हमारा एक्चुअली वो गिव्स फ्री एनर्जी का है. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन 6 हमें क्या मिलेगा, एन ए आर टी ए प्लस एन बी आर टी ए बी. ओके, तो यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए मिलेगा, यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल बी मिलेगा, यहाँ एन ए का मिलेगा, यहाँ एन बी का मिलेगा. तो आपको यही ध्यान देना है. इक्वेशन आप जब लिखोगे तो आपको समझ समझ के लिखना है. इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप साइड में जो है नोटबुक में लिखते जाइए और इसको जो है देखते जाइए, तभी आपको समझ में आएगा. फिर देखो नेक्स्ट क्या है, इफ़ द सोल्यूशन इज आइडियल द एक्टिविटी ऑफ ईच कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, दैट इज ए स्मॉल ए कैपिटल ए इज इक्वल्स टू एक्स ए. अब यहाँ पे देखो क्या है, हमें मोल फ्रैक्शन को ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है. तो हमें क्या आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू एक्स बी. हैंस फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन में बी एक्सप्रेस. तो कैसे लिखे जाएंगे, अगर हमने स्मॉल ए और कैपिटल ए को एक्स ए ले लिया और स्मॉल ए कैपिटल बी को हमने क्या किया, एज एक्स बी ले लिया, तो क्या होगा देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी मिक्सचर इज इक्वल टू एन ए इंटू आर टी. जो वहाँ पे ए और स्मॉल ए था और उसको क्या किया हमने एक्स ए का लिया, स्मॉल बी वाला जो था हमने क्या किया है, जो स्मॉल ए स्मॉल कैपिटल बी वाला था उसको क्या किया मैंने, एक्स बी ले लिया. तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे 7 आ गया. अब नेक्स्ट देखो क्या है, इफ़ दिस आर मोर देन 2 कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन द अबव इक्वेशन बिकम्स मोर देन 2 कंपोनेंट्स हो जाएगा. तो क्या मोर देन 2 कंपोनेंट्स हम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एन ए आर टी एक्स ए प्लस एन बी आर टी एक्स बी एन सी आर टी. अभी क्या क्या है, सी एन सी आर टी एक्स बी. तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके ये बढ़ते ही जाएगा कि हमने क्या किया 2 कंपोनेंट लिया है. तो आप क्या करो, यहाँ पे लिख के नहीं दिया तो आप उसको जो है लिख लेना अपने नोटबुक में कि एन सी आर टी और जो भी डी का भी रहेगा आप लिख लेना. फिर हमारा इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा जी मिक्सचर इज इक्वल्स टू आर टी एन आई एक्स आई. ओके, आर टी एन आई एक्स आई ये हमारा जो है इक्वेशन बनेगा. अब नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, डिवाइडिंग बोथ साइड इक्वेशन 7. अब जो इक्वेशन 7 आया था उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 7 आया है गाइज, अब मैं 1 मिनट में बता दे रही हूँ. इक्वेशन 7 जो है, ये जो इक्वेशन 7 है हमारा, जो हमारा इक्वेशन 7 है उसको हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे बोथ साइड. तो बोथ साइड डिवाइड करने पे आपको, अब डिवाइड अब आप कर लेना, डिवाइड करने पे आपको जो इक्वेशन 8 मिलेगा. इक्वेशन 7 को आप बोथ साइड से डिवाइड करोगे तो आपको इक्वेशन 8 मिल जाएगा. अब मैं डिवाइड करके आपको नहीं बताऊँगी, अब डिवाइड कर लेना. इज इक्वल्स टू एक्स ए आर टी एल एन एक्स ए प्लस एक्स बी आर टी एल एन एक्स बी. तो आपको ये जो है आंसर, ये जो है आंसर मिलेगा. अब देन देखो क्या है, इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ द 2 कंपोनेंट्स इज 1 मोल दैट इज एन ए एन बी इज इक्वल्स टू 1, देन द इक्वेशन 8 टेक्स देम फॉर्म. एंड इक्वेशन 8 क्या हो जाएगा, अगर वो सब जो है 1 रहेगा तो देखो क्या हो जाएगा, इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ द लॉ 2 कंपोनेंट इज 1 मोल दैट इज, तो ये मैंने अभी पढ़ा, इक्वेशन 8 क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा जी मिक्सचर आर टी और वो जो बाकी की जो भी एक्स ए एक्स बी वो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा. फॉर मोर देन 2 कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन देन, तो वही बताया यहाँ पे जो क्या हो जाएगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा. सेम है मोर कंपोनेंट, 2 मोर कंपोनेंट के लिए ये एग्जैक्ट सेम है, आप देख सकते हो.
एग्जैक्ट सेम बोला है। तो अभी जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि मोर टू कंपोनेंट के लिए, तो जैसे यहाँ पे सी का भी देखो बढ़ गया और डॉट डॉट करके आगे बोला है, क्योंकि ये जो है टू कंपोनेंट्स और मोर के लिए बोला है। तो आप डी के लिए भी कर सकते हो। जो नेक्स्ट जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, बेसिकली डेल्टा जी मिक्सचर आर टी एक्स आई और एक्स आई। आपको ये ध्यान देना है, डेल्टा एक्स आई एन एक्स आई, सिंस द एक्स आई द मोल ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन द यूनिटी डेल्टा जी मिक्सचर इज ऑलवेज अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो आपको यहाँ पे ये गाइस ध्यान देना है। तो गिब्स एनर्जी बेसिकली यही था। गिब्स एनर्जी का लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपको डिराइव करना है। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। मैंने बहुत फास्ट बोला है, मुझे नोट्स देना था तो मुझे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए गाइस। तो आप हो सके तो इसको नोटबुक में जो जैसे दिया है वैसे ही लिखते जाना, एग्ज़ाम में भी सेम एज इट इज़ लिखना है। आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसके बाद भी मैं एंट्रोपी और जो गिब्स डुहैम मार्गुलस इक्वेशन है वो भी मैं इसके बाद डाल दूँगी। आप प्लीज़ बेल आइकन दबा देना और वीडियो में मेरे साथ बने रहना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।